Today we are solving valid anagram on LeetCode. I will show you why using dot are going to discuss why not use the sort method, why it is bad idea, and we will use here frequency map concept. Okay, so this question is has asked in many interviews. Okay, this is very famous interview question. So please keep in mind and don't skip. Let's watch till last. See, our plan is that idea is simple. Okay, the idea is simple. For example, if there are two strings, okay, there are two strings. The first is what? RASE. Okay, there are two strings. First is what? RACE, and the second string was CARE. So what we will do here, we will first count each character in this string. Understand? We will count each character in this string. Okay, so for that, now here see, look at the picture carefully. See, now R come. R come how many times? One times. Okay. A come. A comes how many times? One time. Okay. Means what here we are doing? We are count every character in the string. Understand? We are every character in the string. Let's suppose it's string S and let's suppose it's string T. So we are counting each character in the string. Okay, so how many times C comes? One time. Okay, and how many times E come? Now it's one time. Okay, understand? In this way we will perform the logic. This is our logic. What we first the count the each character in the string. Now after that what we have to do, when T will come into consideration, when T will take into consideration, जब हम टी के बारे में बात करेंगे, जब हम केयर के बारे में बात करेंगे, अंडरस्टैंड? अब हम देखेंगे ये जो हमारी स्ट्रिंग है, ये इसमें एग्जिस्ट करती है कि नहीं, किसमें एग्जिस्ट करती है कि नहीं, इसमें इसमें एग्जिस्ट करती है कि नहीं। अब देखिए, इसमें सी एग्जिस्ट कर रहा है क्या? हाँ, इसमें स्ट्री एग्जिस्ट कर रहा है। तो क्या कर दो, उसका जो वैल्यू है वो जीरो कर दो, डिक्रीमेंट कर दो, उसका काउंट डिक्रीमेंट कर दो। अब इसमें एक ही दिख रहा है क्या? यस, ए इधर दिख रहा है, राइट, ए इज एग्जिस्ट। सो उसका काउंट जीरो कर दो, काउंट डिक्रीमेंट कर दो, हमें काउंट डिक्रीमेंट करना है। अभी हम देखेंगे आर, आर दिख रहा है क्या इसमें? यस, आर इज देयर। सो डिक्रीमेंट दिस टू जीरो। हमें क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करते जाना है काउंट या डिक्रीमेंट करते जाना है। ई है इसमें, यस, ई इज प्रेजेंट, सो डिक्रीमेंट दैट count. See now, now finally all the characters see. If we end up with all zeros, it's an anagram. Understand? If we ends up all zeros, understand? अगर ये सब जो कैरेक्टर काउंट है डिक्रीमेंट करके जीरो आ रहे, सो इट्स एन एनाग्राम। सो अब हम यहाँ ये दिस इज अवर लॉजिक, दिस इज अवर लॉजिक। तो हमें क्या करना है? रिटर्न फाइनली ट्रू रिटर्न करना है, अदरवाइज 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 हमें क्या रिटर्न करना है? फॉल्स रिटर्न करना है, अगर नहीं है तो। समझ में आ रहा है? ठीक है, अभी हम ये स्किप कर, अभी हम यहाँ पे, अभी हम चलते हैं VS कोड पे। ओके, सी, दिस इज आवर फंक्शन। ध्यान से देखिए, ये है हमारा फंक्शन चेक अंडरस्कोर एनाग्राम। यहाँ पे मैंने दो स्ट्रिंग पास किया, एक स्ट्रिंग वन और स्ट्रिंग टू यहाँ पे पास किया। ये रेस एंड केयर, इस दो स्ट्रिंग मैंने पास किया है। मैंने फंक्शन कॉल किया है चेक अंडरस्कोर, यहाँ पे मैंने फंक्शन कॉल किया है चेक अंडरस्कोर एनाग्राम, वहाँ पे मैंने रेस और केयर दो स्ट्रिंग पास किया है। यहाँ पे मैंने मेन फंक्शन लिखा है, अंडरस्टैंड? अभी यहाँ पे अपना है फंक्शन। ओके, सो पहले तो हमें क्या करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल हमें चेक करना है कि दोनों जो लेंथ है, दोनों स्ट्रिंग की जो लेंथ है, अंडरस्टैंड, दोनों स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो इक्वल है कि नहीं है, ये हमें चेक करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? क्या करेंगे हम इसके लिए? देखिए, इफ स्ट्रिंग वन डॉट लेंथ इज नॉट इक्वल टू स्ट्रिंग टू डॉट लेंथ। समझ में आ रहा है? अगर दोनों की लेंथ इक्वल नहीं तो क्या कर दो? रिटर्न फॉल्स, डायरेक्टली रिटर्न फॉल्स कर दो, रिटर्न फॉल्स। मतलब क्या है? देखो, जैसे हमारी स्ट्रिंग स्ट्रिंग एस में क्या है? हमारा स्ट्रिंग एस में हमारा है RACE, राइट, एंड टी में है हमारा, टी में है हमारा CAREE, ऐसा कुछ तो भी समझ समझ लो। सो देखो, दिस लेंथ एंड दिस लेंथ नॉट इक्वल, सो व्हाट विल डू? सो वी विल डू जस्ट return false. Okay, this now
our work is finished. Now second, what we have to do in second work, we have to do, we have to count each and every character from we have to put each and every character from the string 1 and keep each character in the object, keep each character in the object. So हमें यहाँ पे क्या करना है, for loop यूज करना है. ओके, for let I इक्वल टू 0, I लेस देन, हम स्ट्रिंग 1 की बात कर रहे हैं, तो str1 डॉट लेंथ एंड I प्लस प्लस. ओके, तो इस क्या करना है हमें, हमें स्टार्टिंग में सबसे पहले हमें ये ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है. क्या ऑब्जेक्ट करना है, ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है. सो ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते, देखो, लेट आई मीन लेट ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू, ऐसे हम ब्रैकेट्स देते, देखिए दिस इज अवर ब्रैकेट्स. इससे हमारा क्या होगा, ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा. देखिए हमारा अभी ऑब्जेक्ट नाम का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया. देखिए ये हमारा ऑब्जेक्ट नाम का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया है. समझ में आ रहा है. और देखिए ऑब्जेक्ट में कभी भी डेटा स्टोर की वैल्यू के फॉर्म में होता है, की एंड वैल्यू. दिस इज द फॉर्मेट ऑफ द ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट में हम जो भी डेटा स्टोर करते हैं वो की और वैल्यू के फॉर्म में ही स्टोर होता है. अभी देखिए आगे क्या होता है, लेट आई इक्वल टू 0, यस आई इक्वल टू 0. हमें क्या करना है, स्ट्रिंग 1 के लेंथ, स्ट्रिंग 1 के हर एक कैरेक्टर या ऑब्जेक्ट में हमें अब पुट करने हैं. इस ऑब्जेक्ट में हम डालना है ये हर एक स्ट्रिंग का कैरेक्टर. तो पहले तो हम चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे, इफ क्या, जो हमारा ऑब्जेक्ट मतलब जो ये अब हमने अभी जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है उसमें उसमें ये स्ट्रिंग 1 का कैरेक्टर है कि नहीं. तो उसके लिए मेथड है, देखिए ऑब्जेक्ट डॉट हैज ओन प्रॉपर्टी. इसमें हम चेक करेंगे str1 ऑफ I. समझ में आ रहा है, मतलब हमारी स्ट्रिंग है, ये हमारी स्ट्रिंग str1 ये है, और ये कौन सी है, ये str2 है, ये str2 है. अब हम चेक करेंगे कि जैसे हमारा I इक्वल टू 0, सो अब हमारा I इक्वल टू 0 है, राइट. हमारा I इक्वल टू 0 है, तो हमारा I इक्वल टू 0 है, तो हमारा str1 ऑफ I क्या रहेगा, हमारा str1 ऑफ I रहेगा कैपिटल R. समझ में आ रहा है. तो हम चेक करेंगे कि वो ऑब्जेक्ट में है कि नहीं. तो कैसे चेक करेंगे, ऑब्जेक्ट डॉट हैज ऑन प्रॉपर्टी ऑफ str ऑफ I. अगर वो है कि नहीं, अभी स्टार्टिंग में तो कंपलसरी नहीं है, स्टार्टिंग में तो नहीं है, क्योंकि स्टार्टिंग में हमारा ऑब्जेक्ट फिलहाल एम्प्टी है. देखिए ऑब्जेक्ट हमारा फिलहाल एम्प्टी, अभी तक हमने सिर्फ क्रिएट करके रखा. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू फॉल्स. यस, नहीं है ना उसमें, ऑब्जेक्ट में हमारा अभी तक आर, कैपिटल आर नहीं है. तो क्या कर दो, वो ऑब्जेक्ट के सब देखे, ध्यान में देखो, वो वो ऑब्जेक्ट में str1 का जो I है हमारा, मतलब R है, वो पुट कर दो. देखिए फिर वो ऐसे लिखते हैं, ऑब्जेक्ट में, उस ऑब्जेक्ट में str1 ऑफ I प्रिंट कर दो, पुट कर दो. और उसकी जो वैल्यू है, देखिए मैंने पहले भी आपको कहा है, ऑब्जेक्ट में कभी भी की वैल्यू पेयर फॉर्म रहता है, की एंड उसका वैल्यू रहता है. तो और उसका वैल्यू क्या कर दो, उसका वैल्यू कर दो 1. समझ में आ रहा है, उसके वैल्यू कर दो 1. मतलब क्या, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि जब जब हमारा I 0 है, सो str1 ऑफ I मतलब हमारा R हो गया. अभी वो ऑब्जेक्ट में str1 है क्या, मतलब हैज ऑन प्रॉपर्टी ऑफ str1 I है क्या, नहीं है, मतलब फॉल्स है. तो ऑब्जेक्ट में वो str1 ऑफ I डाल दो और उसका वैल्यू 1 पुट कर दो, उसका वैल्यू 1 पुट कर दो. फिर उसके हिसाब से हमारा ऐसा आएगा, देखो फिर कैपिटल आर उसमें चला गया और उसकी वैल्यू 1 चली गई. समझ में आ रहा है. अभी आई होगा हमारा 1, जैसे हमारा आई 1 होगा, देखो अभी आई होगा हो गया है हमारा 1, तो str1 ऑफ आई हमारा हो जाएगा कैपिटल ए, कैपिटल ए. समझ में आ रहा है. फिर से हम चेक करेंगे कि जो हमारा आई इक्वल टू 1, जो str1 I मतलब A ऑब्जेक्ट में है क्या, नहीं है. तो उसके लिए भी क्या कर दो, ए की जो हमारा की है उसके लिए वैल्यू 1 पुट कर दो. मतलब ऑब्जेक्ट में stri मतलब ऑब्जेक्ट में str ऑफ 1 डाल दो, मतलब A डाल दिया और उसका वैल्यू 1 पुट कर दिया. देखो इसके हिसाब से यहाँ पे मैंने ये कर दिया. ओके, अभी फिर से हमारा लूप
एल्स में अभी तक नहीं जाएगा, देखिए एल्स में अभी तक नहीं जाएगा। फिर से अब आई हो गया हमारा 2, फिर से आई अगर 2 हो जाएगा तो फिर हमारा कौन सा आ जाएगा स्ट्रिंग ऑफ 2, सी आ जाएगा, कैपिटल सी। अगेन हम चेक करेंगे, सॉरी हमारा ये क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। फिर हम अगेन चेक करेंगे कि है क्या ऑब्जेक्ट में, नहीं है ना, क्योंकि ऑब्जेक्ट में आर है, ए है, लेकिन सी नहीं है। फिर सी भी डाल दो और उसके साथ उसका वैल्यू 1 भी डाल दो। फिर से हम चेक करेंगे 0 1 2 3 आई हो जाएगा अपना 3, आई जब 3 हो जाएगा फिर एस टी आर ऑफ 3 अपना कितना हो जाएगा, कैपिटल ई हो जाएगा। फिर से हम चेक करेंगे कि वो एस टी आर वन ऑफ आई मतलब ई है क्या, इसमें नहीं है, तो ई के लिए भी क्या कर दो, सेम ई ऑब्जेक्ट में डाल दो और उसका वैल्यू 1 पुट कर दो। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ गया इसके हिसाब से, देखो तो ये सब वर्क इसके लिए हो गया है, ये जो कोड है ये इसके लिए काम कर रहा है अभी। लेकिन कभी ऐसा होता है ना कि ऑलरेडी ऑब्जेक्ट में रहे, अगर ऑब्जेक्ट में है वो वैल्यू, ऑब्जेक्ट में वो कैरेक्टर है, स्ट्रिंग वन का अगर स्ट्रिंग वन का कैरेक्टर ऑब्जेक्ट में है तो क्या कर दो, कुछ नहीं करने का, तो ऑब्जेक्ट के वो स्ट्रिंग वन आई के लिए क्या करने का, उसका वैल्यू प्लस प्लस कर दो, उसका काउंट इंक्रीमेंट कर दो। मतलब ऑलरेडी है वो क्या, जैसे अगर आर ऑलरेडी है तो फिर आर का इंक्रीमेंट हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगर ए ऑलरेडी है तो ए का 2 हो जाएगा, मतलब ऐसे। तो समझ में आ रहा है, अगर एक भी कैरेक्टर ऑब्जेक्ट में नहीं है तो उसका क्या हो जाएगा, 1 1 1 1 उसका वैल्यू हो जाएगा। लेकिन ऑलरेडी ऑब्जेक्ट में वो कैरेक्टर पहले से है तो उसका जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है ना वो 1 नहीं होगा, वो इंक्रीमेंट होगा। अगर 2 है तो 3 हो जाएगा, 1 है तो 2 हो जाएगा, ऐसे। तो ये इसमें हमने क्या किया ऑब्जेक्ट में, ये इसमें हमने क्या किया, यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट में वैल्यू पुट कर दिया है और ऑब्जेक्ट में हमने कैरेक्टर्स पुट कर दिए हैं और वो कैरेक्टर के साथ उनका वैल्यू भी पुट कर दिया है। फिलहाल एक भी कैरेक्टर ऑब्जेक्ट में नहीं था तो सब कैरेक्टर के लिए 1 1 1 1 वैल्यू आ गया है। ओके, अभी ये अपना काम हो गया। अभी हमें क्या करना है, अभी हम क्या करेंगे, अभी स्ट्रिंग टू लेंगे। अभी हम देखेंगे कि स्ट्रिंग टू का हर एक कैरेक्टर ऑब्जेक्ट में प्रेजेंट है कि नहीं, क्योंकि स्ट्रिंग वन एंड स्ट्रिंग टू कैरेक्टर सेम है, सिर्फ उनका सीक्वेंस अलग अलग रहता है। मतलब कैरेक्टर वही रहते हैं, सिर्फ उनका ये सीक्वेंस अलग रहता है, कि जैसे सी आ रही तो आर ए सी ऐसा रहता है। तो अब हम चेक करेंगे कि स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग वन में है कि नहीं। फिर इसके लिए हम फॉर लूप यूज करेंगे, फॉर लेट आई इन स्ट्रिंग टू चल रहा है ना अपना, सो स्ट्रिंग टू, समझ में आ रहा है। अब हम स्ट्रिंग टू के साथ काम कर रहे, तो हम क्या करेंगे देखेंगे पहले, मतलब वो ऑब्जेक्ट में वो, जैसे पहले हम स्टार्टिंग में क्या चेक करेंगे कि वो नहीं है, क्या नहीं है, वो ऑब्जेक्ट में स्ट्रिंग टू का आई है क्या। मतलब देखो लेट आई इन एस टी आर टू, मतलब ऑब्जेक्ट में ये ऑब्जेक्ट में स्ट्रिंग टू ऑफ आई नहीं है, देखो या इसका एक्सक्लामेटरी मतलब नहीं है। अगर नहीं है तो क्या कर दो, फिर रिटर्न फॉल्स, रिटर्न फॉल्स कर दो, रिटर्न फॉल्स कर दो। समझ में आ रहा है, क्योंकि अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम एस टी, हमारा एस टी आर टू क्या है, हमारा एस टी आर टू है सी ए आर, देखो सी ए आर, सॉरी एस टी आर टू है हमारा सी आर। अब देखेंगे, अब आई इक्वल टू एस टी आर टू, पहले हम अपना आई क्या है, देखिए फॉर इन क्या करता है, फॉर इन, फॉर इन लूप क्या करता है, हर एक कैरेक्टर लेता है स्ट्रिंग का, तो पहले सी आएगा। फिर अभी आई किसके लिए काम कर रहा है, आई जीरो के लिए काम कर रहा है, मतलब कौन सा लेटर आएगा, मतलब एस टी आर टू का मतलब क्या होगा, देखो एस टी आर टू ऑफ आई, मतलब एस टी आर टू ऑफ आई कितना हो गया, अभी अपना हमारा है सी। तो देखेंगे ये जो सी है ये ऑब्जेक्ट में है कि नहीं, एस टी आर टू ऑफ आई मतलब एस टी आर टू ऑफ जीरो मतलब सी, ये ऑब्जेक्ट में नहीं है, नहीं है तो रिटर्न फॉल्स कर दो। मतलब एक भी कैरेक्टर अगर प्रेजेंट नहीं है ना पहले स्ट्रिंग का, पहले स्ट्रिंग का पहले स्ट्रिंग से अगर रिलेट किया तो दूसरे स्ट्रिंग का एक भी कैरेक्टर अगर प्रेजेंट नहीं है तो तुरंत फॉल्स रिटर्न कर दो, फिर वो स्ट्रिंग एनेग्राम नहीं। लेकिन ऐसा नहीं, अगर ऐसा नहीं है, अगर प्रेजेंट है तो क्या करने का, अगर प्रेजेंट है तो क्या करने का, वो जो अपना ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट है राइट, उसका एस टी आर टू ऑफ
आई का जो वैल्यू है, समझ में आ रहा है? इससे क्या होगा, इससे हम वैल्यू एक्सेस करेंगे। देखो ऑब्जेक्ट ऑफ str2 ऑफ आई, ऑब्जेक्ट ऑफ str2 ऑफ आई हम इस ये वैल्यू एक्सेस करते, ये वैल्यू हम एक्सेस करते। देखिए ध्यान में देखिए, तो अभी आई हमारा क्या है, 0 है, और str2 ऑफ आई हमारा सी है। तो अब देखिए ये कंडीशन फॉल्स रहेगा, ये कंडीशन एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट में हमारा str2 आई है ना, सी है ना, सी है ना ऑब्जेक्ट में। देखो यहाँ पे सी मिल रहा है ऑब्जेक्ट में, क्योंकि हम ऑब्जेक्ट में ही चेक करें, यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिखा है, ऑब्जेक्ट में सी है क्या, यस ऑब्जेक्ट में सी है, तो उसका वैल्यू माइनस माइनस कर दो, मतलब ये देखो ये जीरो हो जाएगा, यहाँ पे जीरो हो जाएगा। देखिए ध्यान से देखिए, फिर से आई हमारा क्या होगा, फिर से हमारा आई हो जाएगा 1, जैसे हमारा आई 1 हो जाएगा, फिर हमारा str2 ऑफ आई क्या आ जाएगा, str2 ऑफ आई आ जाएगा हमारा ए। देखिए str2 ऑफ आई आ जाएगा हमारा ए आ जाएगा। तो देखिए अब हम फिर से चेक कर रहे हैं, इफ नॉट ऑब्जेक्ट ऑफ str2 ऑफ आई, मतलब ऑब्जेक्ट में str2 ऑफ आई मतलब ए है क्या, मतलब नहीं है, नहीं ये तो है, तो फिर इसमें नहीं जाएगा, फिर एल्स में जाएगा। फिर ये जो जहां पे ए लिखा है ना, तो देखो ऑब्जेक्ट का str2 ऑफ आई का वैल्यू माइनस माइनस कर दो, तो वैल्यू हो गया इसका भी जीरो। तो फिर से हमारा आई क्या होगा, आई हो जाएगा हमारा, आई हो जाएगा हमारा फिर से 2, फिर से हमारा जो str2 ऑफ आई वो हमारा हो जाएगा आर हो जाएगा। फिर से हम चेक करेंगे ऑब्जेक्ट में आर है क्या, देखिए ऑब्जेक्ट में हमारा आर है क्या, है, तो ये कंडीशन एग्जीक्यूट होगी एल्स की, फिर उसके हिसाब से वैल्यू हम जीरो कर देंगे। फिर से हमारा आई इंक्रीमेंट हो जाएगा, देखिए हमारा आई फिर से हो गया इंक्रीमेंट, आई इंक्रीमेंट हो जाने के बाद फिर से हमारा क्या होगा, हम फिर से हम चेक करेंगे str2 ऑफ आई, मतलब फिर से हम चेक करेंगे ई देखेंगे है क्या, हाई एस है, तो फिर से हम क्या करेंगे उसका इंक्रीमेंट सॉरी डिक्रीमेंट कर देंगे जीरो। देखिए मैंने पहले कहा था फाइनली ऑब्जेक्ट के जितने भी कैरेक्टर स्ट्रिंग 1 के थे, तो जब हमने स्ट्रिंग 2 का कैरेक्टर लिया चेक करने के लिए, तो स्ट्रिंग 2 का हर एक कैरेक्टर ऑब्जेक्ट में प्रेजेंट है, तो जैसे ही प्रेजेंट है तो हमने उसका वैल्यू 0 0 0 0 कर दिया। देखिए दिस इज द लॉजिक बिहाइंड मैप, हम इसलिए हम ये मैप मेथड यूज कर रहे हैं। ओके सो दिस इज वेरी फास्ट मेथड, दिस इज वेरी फास्ट मेथड एज कंपेयर टू ब्रूट फोर्स। ब्रूट फोर्स में क्या होता है, ब्रूट फोर्स में हम नेस्टेड लूप यूज करते हैं, उससे ये वो बहुत स्लो प्रोसेस होता है, नॉट ऑप्टिमल सॉल्यूशन होता है, ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन है। ओके सो फाइनली हम क्या करेंगे, फाइनली हम रिटर्न करेंगे ट्रू, अगर है तो हम फाइनली हम क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे ट्रू। ओके सो अब हम कोड चेक करेंगे, अब हम एग्जीक्यूट करके देखेंगे कि प्रोग्राम रन क्या हो रहा है। सी आवर आउटपुट हैज कम ट्रू, ट्रू मीन्स देखिए आउटपुट आ रहा है आर एस ई रेस और सी ए आर ई केयर, ये दोनों स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग 1 का हर एक कैरेक्टर पहले मैंने ऑब्जेक्ट में पुट किया, समझ में आ रहा है, स्ट्रिंग 1 का हर एक कैरेक्टर पहले मैंने ऑब्जेक्ट में पुट किया, उसका वैल्यू आर ए सी ई पहले था 1111। फिर जैसे मैंने स्ट्रिंग 2 का कैरेक्टर चेक किया ऑब्जेक्ट में, तो सी ए आर ई सब ऑब्जेक्ट में प्रेजेंट थे, और मैंने उनका सब काउंट डिक्रीमेंट कर दिया 0 0 0 0 से। अंडरस्टैंड, सो दिस इज द लॉजिक बिहाइंड एनाग्राम, एनाग्राम स्ट्रिंग। सो एज यू कैन सी, एज यू कैन सी देखिए यहाँ पे मैंने कोड भी रन करके दिखाया आपको, यहाँ पे मेरा कोड भी रन होगा, मैं फिर से दिखा रही हूँ, देखो जैसे मैंने कोड एग्जीक्यूट किया है तो ट्रू। अब देखो जैसे मैं यहाँ पे अलग स्ट्रिंग डाल रही हूँ, जैसे मैंने आर ए सी ए, मैंने सी ए आर ई कुछ अलग स्ट्रिंग डाल दी, देखो कुछ अलग स्ट्रिंग डाल दी, उनका तो लेंथ तो सेम है नहीं, तो उसका आंसर फिर फॉल्स आएगा। देखो आउटपुट आ गया फॉल्स, राइट, देखिए यहाँ पे आउटपुट फॉल्स आ गया। अभी मैं क्या कर रही हूँ, लेंथ दोनों की सेम है, लेकिन मैं सिर्फ एक आधा लेटर अलग दे रही हूँ, सिर्फ एक आधा लेटर अलग दे रही हूँ। तो देखिए अब उसका आउटपुट क्या आएगा, पहले तो मैं क्लियर द स्क्रीन कर रही हूँ, अभी देखिए उसका आउटपुट क्या आएगा, उसका आउटपुट भी फॉल्स आना चाहिए। देखिए आउटपुट फॉल्स आ गया, है ना, क्योंकि जे तो इसमें है ही नहीं, है ना, तो हम पहले की ले लेते सी ए आर ई। ओके अब देखिए हमारा जो आउटपुट है वो आ जाएगा, देखिए आउटपुट आ गया हमारा ट्रू। ओके सो आउटपुट आ गया है हमारा ट्रू।
सो एज यू कैन सी, देखिए द टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज, रन द कोड, आपके सामने मैंने रन किया है कोड, देखिए ओके, एंड इट आल्सो वर्क फाइन, आउटपुट भी आपके सामने दिख रहा है। और एज यू कैन सी द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज ऑर्डर ऑफ एन। व्हाई ऑर्डर ऑफ एन? बिकॉज वी विजिट ईच कैरेक्टर वंस। समझ में आ रहा है, हम हर एक कैरेक्टर वंस विजिट कर रहे हैं, एंड इसका स्पेस भी आएगा ऑर्डर ऑफ वन। क्यों? बिकॉज वी ओनली स्टोर 26 कैरेक्टर्स मैक्सिमम, है ना, A टू लेके Z तक सिर्फ 26 कैरेक्टर से मैक्सिमम, तो वही हम स्टोर कर रहे हैं। तो उसका भी ऑर्डर, उसका जो स्पेस है वो ऑर्डर ऑफ वन आएगा, और उसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वो कितना आएगा, ऑर्डर ऑफ n। तो देखिए मैं यहाँ पे लिख रही हूँ इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगा, क्या आएगा इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी? इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगा ऑर्डर ऑफ n। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज ऑर्डर ऑफ n, ये इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गया है। ओके, समझ में आ रहा है। और इसका जो स्पेस है, स्पेस इज ऑर्डर ऑफ वन। वाई स्पेस इज ऑर्डर ऑफ वन? बिकॉज वी visit only one character at once, and only we store the 26 characters, and इसके लिए हमारा ऑर्डर ऑफ n कॉम्प्लेक्सिटी है, बिकॉज वी विजिट each character at once only। okay, so if this dry run is help for you, देखिए यहाँ पे मैंने ड्राई रन बताया है, यहाँ पे मैंने पूरा आपको ड्राई रन करके बताया, ये स्ट्रिंग वन है, ये स्ट्रिंग टू है, ये कैसे वर्क होता है, कैसे आई से लेके, तो मैंने I0 से लेके तो I3 तक मैंने कैसे वैल्यू लिया है, ऑब्जेक्ट में मैंने कैसे वैल्यू लिया है, ऑब्जेक्ट में वैल्यू मैंने स्टोर कर, ऑब्जेक्ट में मैंने कैरेक्टर स्टोर करने के बाद उसका वैल्यू कैसे 111 किया था, और कैसे आफ्टर दैट 000 किया है। उसके बाद देखिए हमने स्ट्रिंग टू का हर एक कैरेक्टर कैसे ऑब्जेक्ट में चेक किया है, ऑब्जेक्ट में चेक करने के बाद उसका वैल्यू देखो 000 हो जाता है, वो भी मैंने आपको बताया है कैसे, उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी बताया है। सो इफ दिस ड्राई रन इज हेल्पफुल फॉर यू, if this dry run is help to you, you understand the logic, then hit the like button and subscribe. Check out my palindrome video if you want to learn more maths based logic। मैंने palindrome वीडियो भी बनाया है, वो भी आप चेक कर सकते हो, with math based logic, with math based logic। okay,